ओम शांति। 7 मार्च 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी, इसीलिए सदा निश्चिंत रहो। अर्थात बाबा हमें बताते हैं कि जो 5000 सालों का बना बनाया ड्रामा है, इसमें जो पहले हुआ है वही फिर से होगा। इसीलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें बाबा पर भरोसा बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा ने जो हमें पहले बता दिया है कि जो हुआ था, जैसा हुआ था वैसा ही होगा आने वाले समय में, तो हमें बेवजह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा हो रहा है उसको शांत होकर के, निश्चिंत होकर के देखते रहिए। जो कल पहले रिपीट हुआ था वो फिर से रिपीट होगा, फिर से दोहराया जाएगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाबा पर केवल अपना धैर्य बनाए रखिए। अगला पॉइंट है, सदा ध्यान रहे हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमें मोस्ट लवली होकर रहना है। आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है। पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है। अर्थात हमें हमेशा इस बात पर ध्यान रखना है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं और हमें बहुत अच्छे से, बहुत मीठा होकर रहना है। किसी भी आत्मा को जाने अनजाने कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाना है। आपस में कभी भी किसी से कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना है जो सामने वाली आत्मा को तकलीफ दे दे। सबसे पहले हमें खुद को चेकिंग करनी है, खुद को सुधारना है कि क्या हमारी हर एक मत श्रीमत के अनुसार है, कहीं श्रीमत के विपरीत तो नहीं है। तो पहले खुद अपने आप को सुधारना है, फिर हमें दूसरी आत्माओं को सुधारने की शिक्षा देनी है। अगला पॉइंट है, जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब गुण है, ऐसे बाप समान बनना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो सतगुरु का निंदक बने। अपनी चलन से बाप का नाम वाला करना है। अर्थात जैसे बाबा हमारे हैं, जिनके अंदर पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम सब गुण हैं, वो सभी गुणों का सागर है। ऐसे ही बाबा के समान हमें बनना है और ऐसा हमें कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे इस बात का हमें मलाल हो कि हमने गलत कार्य कर दिया है। तो हमें अपने कर्मों पर बहुत अटेंशन रखना है। सतगुरु का निंदक नहीं बनना है। हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जैसे कि बाबा के बच्चे। हमारी चाल चलन ऐसी होनी चाहिए जिसे देखकर कोई भी आत्मा कहे कि ये तो साधारण आत्माएं नहीं हैं, बहुत विशेष आत्माएं हैं, और ऐसा ही हमें भी बनना है। इस तरह बाबा के बच्चों की चाल चलन होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। अर्थात बाबा द्वारा हमें जन्म से ही प्राप्तियां हुई हैं। जब से हमने बाबा से अपना रिश्ता जोड़ा है, तभी से हमें बाबा की प्राप्तियां हुई हैं। उनकी लिस्ट अपने सामने सदा रखो। जब प्राप्तियां अटल और अचल होती हैं तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वो स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते हो। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा। स्थिति एकरस और अचल रहेगी। हमेशा बाबा की याद में मगन रहेगी। मन व्यर्थ की जगह जाएगा ही नहीं। अगला पॉइंट है, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लाना है। अर्थात आपको चाहे जैसा भी कार्य मिले,
आप जैसी भी स्थिति में हैं, जो है जितना है उसमें संतुष्ट रहिए। जिस भी प्रकार की बाबा की सेवा का अवसर मिले उसको करके अपने मन को शांत और संतुष्ट रखिए। जब हमारा मन संतुष्ट रहता है वही सबसे बड़े पवित्रता की निशानी है, वही हमारी संतुष्टता की निशानी है कि हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, हमारे कर्म विशेष हैं। जब सब कुछ अच्छा होता है तब तो आप खुश होते ही हो, परंतु यदि जीवन में कुछ ऊंचा नीचा चल रहा है फिर भी आप संतुष्ट हो, ये होता है ब्राह्मण होने की निशानी। ओम शांति।